बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान इबादत का महीना है, इसमें जन्नत की सेल लगी होती है, इसलिए मेरी कोशिश पूरी होती है कि इस पूरे महीने में इबादत की जाए। बाकी काम सारा साल चलता रहता है। तो ये लेक्चर लेट हो गया, बहुत ज़रूरी लेक्चर था, तो आए आज इसको शुरू करते हैं। मौजूदा ज़माने में फ़ास्ट फूड और मैदा, वाइट फ्लोर की वजह से सबसे कॉमन बीमारी कब्ज़ है, और कीटो में ख़ास कर ज़्यादा है। दूसरा में कीटो में क्योंकि ग्रेन सब कुछ बंद करना पड़ता है, फाइबर भी लो करने पड़ते हैं, इस वजह से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आता है और लोग पानी भी नहीं पीते। तो आज मैं इस बारे में बातें बताऊंगा, इसको आपने तसल्ली से सुनना है और गौर से सुनना है और बार बार सुनना है। गट, जैसे मैंने बताया था, हमारा सेकंड ब्रेन है और 80% हमारा इम्यून सिस्टम हमारी आंतड़ों के अंदर होता है। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। इसीलिए अब वो पुराना थ्योरी ख़त्म हो गई है कि फ़ाइबर खाओ, ये खाओ, वो करो। अब माइक्रोबायोम डिसाइड करते हैं कि कब्ज़ होगी या पेट ठीक होगा, कितनी इम्यूनिटी डेवलप होनी है। ये ज़्यादा ज़रूरी समझ लेना है। और बाउल मूवमेंट के लिए, कब्ज़ दूर करने के लिए हेल्दी गट होना बहुत ज़रूरी है। ये याद रखना, कब्ज़ के बाद हेल्दी गट हो, ये बात गलत है। पहले हेल्दी गट होगी, फिर कब्ज़ दूर होगी आपकी, इसको समझ लेना। और हेल्दी गट के लिए क्या है वो मैं आपको बताता रहता हूँ, आज फिर बताऊँगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने बताया, लेटेस्ट रिसेंटली थ्योरी कब्ज़ के बारे में ख़ासकर, वो है माइक्रोबायोम, गट बैक्टीरिया। जो हमारे पेट में सेहतमंद हेल्थी बैक्टीरिया होते हैं, उनका रोल सबसे ज़्यादा है। फाइबर का रोल तकरीबन बल्क बढ़ाने में है, वो स्टूल का वेट बढ़ाता है, मूवमेंट में उसका रोल कोई नहीं है। ये याद रखना आपने, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया था कि हमारे जिस्म आदी हो जाता है, टॉलरेंस डेवलप कर देता है। एक चीज़ आप लेते रहेंगे, कुछ अरसे बाद उसकी खुराक बढ़ानी पड़ेगी, फिर बढ़ानी पड़ेगी, इस तरह होता है। तो इसी तरह पेट का भी इस तरह होता है। हम आंतड़ों में हम एक ही चीज़ देते रहते हैं, बार बार चेंज नहीं करते कोई उसमें, इस वजह से वो आदी हो जाता है, फिर वो कब्ज़ हो जाती है। तो ये आदी नहीं होने देनी। मैं 5-6 किस्म की खुराकें बता रहा हूँ, इसीलिए कि आप एक हफ़्ता एक करें, दूसरे हफ्ता दूसरा करें। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते से ज़्यादा आप एक चीज़ नहीं कर सकते, उसको चेंज करें ताकि वो आदी ना हो जाए उसका खुराक का। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कब्ज़ दूर करने के लिए। इसको चेंज कहना है, तदरीज, ऐसा ऐसा ग्रेजुअली। कब्ज़ क्या है, इसकी बहुत सी तारीफ़ें हैं, बहुत से लोग करते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो यही है कि ये आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये बेस्ट स्टूल, सेहतमंद हेल्दी जिस्म का ये स्टेट मार्क है, इनका हेल्थ की निशानी है कि इस तरह स्टूल, जैसे हमारे यहाँ पिट्ठू नहीं बनाया करते थे, पिट्ठू की तरह होना चाहिए, सॉफ्ट भी हो, हार्ड ना हो, और इस तरह स्टैंड भी कर जाए। ये ब्रिस्टल क्लासिफिकेशन है स्टूल की। इस टाइप 1 पे देखें आप, ये जैसे बकरी के मेंगने होते हैं, कब्ज़ 2 नंबर पे सूदे बन जाते हैं, 3 और 4 नंबर जो है ये हेल्दी स्टूल है, 5वां फिर आगे पेचस कब्ज़ शुरू हो जाती है। तो ये एक जस्ट आपको उसके लिए है कि हेल्दी स्टूल कैसा होना चाहिए। दूसरा, दिन में एक दफ़ा स्टूल ज़रूर पखाना पास करना चाहिए आपने, स्टूल पखाने को कहते हैं। दूसरा, बल्क के पीछे ना जाएं कि इतना बड़ा किलो के हिसाब से है, नहीं, 50 ग्राम भी आ गया, 100 ग्राम भी आ गया, मूवमेंट होनी चाहिए आंतड़ों की। ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, मूवमेंट मस्ट है। ये फाइबर, ये चीज़ें, अनाज खा के आप सिर्फ बल्क बढ़ाते हैं और कुछ नहीं करते। तो बड़ी बड़ी वजूहत जो है इसकी, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है, स्ट्रेस है, फास्ट फूड है, मैदा है, उसमें कुछ अच्छी खुराक नहीं होती, मेडिसन है, कई दवाइयाँ हैं, जैसे आप, मैं आपको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कोडीन है, मार्फिन है, एंटासिड है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है अवॉइड अर्ज। आपको ख्वाहिश हुई खाने की, आप गए नहीं, फिर आपने अवॉइड किया, उसका नुकसान ये देखें आप, ये बड़ी आंतड़ जो है ये फूल के इतनी बड़ी हो जाती है, ये एटोनिक हो जाती है, इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होती, इसके अंदर मूवमेंट होती है। ये बार बार 2-4, ख़ासकर औरतों में रोकने की आदत होती है, अवेलेबल नहीं है या जो वजह भी है, तो ये बहुत ख़तरनाक है। फिर ये सारी उम्र कब्ज़ रहती है, क्रोनिक कब्ज़ को कहते हैं, ये उसमें कन्वर्ट हो जाती है। दूसरा, स्टेंटी लाइफ स्टाइल है, आप उठते नहीं हैं, चलते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, उससे बहुत। दूसरा, लो फैट डाइट, सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न डाइट में फ़ैट है। आप चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, उसी वजह से आपके पित्ते में पथरियाँ बन जाती हैं। फैट डाइट से बाइल रिलीज़ होता है, बाइल 800 से 1 लीटर ml डेली बनता है, और ये सारे का सारा कोलेस्ट्रॉल है, ये लुब्रिकेशन करता है आंतड़ों के अंदर। ये वाहिद सोर्स है पेट को हेल्दी आंतड़ों को रखने के लिए और कब्ज़ तोड़ने के लिए। इसलिए जितनी हाई फैट डाइट खाएंगे उतना आपका हेल्दी गट रहेगा, हेल्दी माइक्रोबायोम होंगे, और ये जितना कोलेस्ट्रॉल है, डिटॉक्सिफाई है, लिवर सारा वो बाइल में बेचता है, पित्ते में, जो पित्ते का जूस है उसमें कोलेस्ट्रॉल होती है सारी,
और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि 80-90% दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाती है, ताकि वो गट को लुब्रिकेशन कर देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपने बार बार याद रखनी है। हाई फैट डाइट लेनी है। दूसरा, पानी बहुत कम पीते हैं, कम से कम 3-7 लीटर पानी पीना चाहिए, और उसमें नमक डाल के। 3 बड़ी चीज़ें हैं कब्ज़ तोड़ने के लिए, एक पानी, दूसरा साल्ट, मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम और ये सोडियम सॉरी, और तीसरा एक्सरसाइज है। ये तोड़ है। अभी देखा, ये कहीं आपको फाइबर का जिक्र नहीं मिल रहा मेरी किसी स्लाइड में। उसका रोल सिर्फ बल्क बढ़ाना है। ये गलतफहमी लोगों को बहुत बड़ी हो गई है। तो इसलिए अगर लेना भी चाहें आप, तो जैसे कीटो में बेस्ट फाइबर तो वो छिलका ही है ना, फिर यहाँ से तुखमलंगा है, तो ये आप देख लें। तो इसलिए भी फिर मैं दोबारा इसका बता दूं कि 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है, उसमें 1/4 चम्मच पिंक अमाइनो साल्ट डाल लें या ग्रीन शेक पी लें। ये रूटीन में कीटो वाले पीते ही हैं। दूसरा, 1 गिलास गर्म पानी में सुबह उठ के सारे बंदे, खासकर 50 साल से जो ऊपर हैं, 1/4 नमक पिंक अमाइनो साल्ट डाल के सुबह सवेरे उठते ही पहले ये नीम गर्म पानी पी लिया करें वो। दूसरा, शाम को इसबगोल का छिलका 2 चमचे गिलास में डाल के, या ऑलिव ऑयल डाल लें उसमें, या कोकोनट ऑयल डाल लें, ये शाम को पी लें, और सुबह गर्म पानी पी लिया, शाम को ये पी लें नॉर्मल। ये इंशाल्लाह नॉर्मल रूटीन है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपने चेंज करते रहना है। 1-2-3 दिन हफ्ता वो पी लें, फिर आप 1 चमचा तुखमलंगा डाल लें पानी में, आधा लीटर पानी हिमालयन साल्ट डाल लें, 1 हफ्ता 10 दिन ये पी लें छिलका इसबगोल का। ये चेंज करते रहना है। तीसरा तरीका ये बताया, जैसे शुगर के मरीज़ हैं वो अंजीर नहीं खा सकते, इसमें हाई फाइबर होता है। 4 से 5 अंजीरें रात को आप पानी में भिगो दें, सुबह उठ के उसके शुगर सारी पानी में निकल जाएगी, पानी को फेंक दें, और अंजीरें सब्ज़ी में डाल के वैसे चबा लें, सलाद साथ खा लें। ये आप खा लें। ये भी हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, ख़ासकर सर्दियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपने महीने 1.5 महीने बाद चेंज कर देना है, हर चीज़ चेंज कर देनी, याद रखना, आती नहीं होने देना। तीसरा, इससे भी नहीं फ़र्क पड़ रहा कुछ लोगों को, वो फिर मैग्नीशियम और सिट्रेट के टेबलेट्स आते हैं, वो 1 टेबलेट डोली ले लें। उससे भी नहीं फ़र्क पड़ रहा तो एक कतरे आते हैं, कॉन्स्टिपेट ड्रॉप हैं, स्काइलर ड्रॉप हैं, 10 से 20 कतरे कप पानी में रात को ले लें, ख़ासकर रोज़ों में, गर्मियों में, क्योंकि पानी इतना नहीं पीते तो वो सूदे बन जाते हैं। और वो भी ना हो तो फिर सूदे बन जाएं तो फिर लास्टली ख़ासकर बूढ़े लोगों के लिए ग्राइसिन स्पास्टिज आती हैं। ये बत्तियाँ होती हैं, ये उंगल साथ आप खाने की नाली में रख लेते हैं और 10 से 15 मिनट होल्ड करते हैं, उसके बाद बिल्कुल सुकून से आ जाएगा। दूसरा, ये चीज़ याद रखना, मैंने सारी उम्र जब ये दवाइयाँ लिखी हैं तो लोग डराते हैं आदी हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। आपने कंपेयर करना है कि कब्ज़ का, सूदों का नुकसान ज़्यादा है या इस दवाई का ज़्यादा है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कब्ज़ का नुकसान ज़्यादा है। ये देखें, बवासीर आपको हो जाएगी, फिशर ज़ख़म हो जाएगा, और तीसरा फिस्टुला बन जाएगा। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां हैं कि ऑपरेशन 2-2, 3-3, 4-4 ऑपरेशन करने पड़ते हैं। इसलिए मेरे मरीज़ 30-35 साल से ये ड्रॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। क्यों? अभी आपने हमेशा ज़िंदगी में फ़ैसला करना है कि बीमारी नुकसान दे रही है कि दवाई नुकसान दे रही है। इसमें आपको कॉन्स्टिपेशन नुकसान दे रही है, ज़ख़म कर, ख़ासकर 50 साल के बाद जो हैं और औरतें, उनके लिए मैं स्पेशल कह रहा हूँ कि रोज़ रात को ले लें, सालों साल ले लें, अगर नहीं कब्ज़ टूट। अगर बाकी चीज़ें नहीं कर सके असूलन तो बाकी वही अमल करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर नहीं कर सकते तो फिर ये मजबूरी है। इसका नुकसानात देखें बहुत ज़्यादा हैं। वर्जिश करनी है आपने, एक्सरसाइज करनी है, पैदल चलना है, फिर हफ्ते में 1-2 दिन 4 दिन व्हीट ब्रान आता है, आम मिलता है बाज़ार में, 2 चमचे ले लें, 12 ग्राम फाइबर होता है। वो सलाद पे डाल लें, पानी में डाल लें, इसको ग्राइंड कर लें, जैसे आपका दिल करता है। ये 5-6 चीज़ें होगी। तुखमलंगा हो गया, फाइबर हो गया, ब्रान फाइबर 3 किस्म के आते हैं, और दूसरा छिलका इसबगोल का हो गया, और चौथा मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, ड्राप हो गए, स्पार्टिज हो। ये 5-6 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं। कब्ज़ नहीं होने देनी। आप अगर रूटीन अच्छी सेट कर लेंगे, जैसे मैंने बताया, पानी पिएंगे, नमक साल्ट पूरे करेंगे, पोटाशियम मैग्नीशियम, तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर ये भी कोशिश कर सके तो बेस्ट तरीका आजकल ये है कि प्रोबायोटिक के कैप्सूल आते हैं, 1 बिलियन से 30 बिलियन CFU एक कैप्सूल में होते हैं। आपने खानों से 1-1.5 घंटे पहले लेना होता है ये कैप्सूल। 1 महीना ले लें, फिर आप छोड़ दें 2-3-4, फिर 1 महीना लें। जब आपके गट बैक्टीरिया ट्रिलियन के हिसाब से पूरे हो जाएंगे तो उम्मीद है कुछ लोगों को, जिन लोगों को कब्ज़, 10 से 15% लोगों को कब्ज़ होती है इस बैक्टीरिया की वजह से, अच्छे हेल्दी बैक्टीरिया नहीं होते उनके, वो एंटीबायोटिक लेते रहते हैं, पेचेस लगे रहते हैं, सारे बैक्टीरिया ज़ाया हो जाते हैं। तो ये ट्राई करके देख लें, आपके सारी ऑप्शन आपको मैंने बता दी हैं।
अगर आपको पखाने में जैसे कभी खून नज़र आ गया है तो ये अलर्ट साइन है, ख़तरनाक साइन है। फ़ौरन मेरी रजीम में से ड्रॉप पे आ जाए, स्पास्टिस पे आ जाए, जिस पे आप आना चाहें फ़ौरन आके इसको ख़त्म करें, ताकि वो मैंने बताया था फिशर, बवासीर और फिसुला ना बन जाए। गट की आपने ज़्यादा हिफाजत करनी है, इसको एज ए VVIP ट्रीट करना है। इसकी मिसाल समझ लें, जैसे कभी ट्रैफिक जाम हो जाए, आपने देखा है कितना एग्जॉशन होता है, कितनी टेंशन होती है, कितना स्ट्रेस होता है, धुआं, पसीना, गंद, यही कंस्टिपेशन में होता है आंतड़ों में। जितने टॉक्सिन होते हैं वो सारे अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं, फिर आपको सर दर्द होगा। फिर सबसे कॉमन जो फीचर है उसका वो मैंने बताया, बवासीर है वो है, और कैंसर है उसका आंतड़ का। ये कॉमन उसके सिम्टम्स हैं। इसलिए इसको जितनी कोशिश करें इसको अवॉइड करें। ये वीडियो में आप देख रहे हैं, ये इस तरह मूव करना चाहिए। और इधर आके पानी क्योंकि अब्जॉर्ब होता है, इसे पानी जब भी ज़्यादा पिया होगा आपने, आपका ये मसला ख़त्म हो जाएगा। एंड पे आजकल प्रोबायोटिक का रोल आ गया। वो कैप्सूल थे, तैयार थे, वो महंगे हैं बहुत। आजकल कोरोना की वजह से शॉर्ट हुए में कुछ नहीं मिल रहा। जैसे कीफ़र है एक, ये देख रहा था, ये अगर मिल जाए तो ये सबसे बेस्ट है, आपको किसी प्रोबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शोर कार्ड जैसे मैंने बताया था, बंद गोभी का अचार है, किमची भी इसी तरह कोरियन अचार है। दूसरा हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो है वो नेटो, जैसे मैंने बताया था, वो सोया का जापानी है, वो भी आप अचार डाल सकते हैं। दही अपना कर लें, कम से कम रा चीज़ कर लें, एप्पल साइडर विनेगर 1 चम्मच ले लिया करें। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। ये अचार जैसे मैंने बताया ये मस्ट है, 2 चमचे, 1 चम्मच वो कर लिया करें। और सबसे ज़्यादा शॉर्टकट कोशिश करें कि बंद गोभी का अचार डलवाएँ। और दूसरा वो जो सोया का अचार है नेटो, उसमें आपको केटू भी मिल जाएगा। तो बेताशा फ़ायदे हैं इनके। और ये फिर एक याद रखना कि पिंक हमालियन साल्ट 1 आधा चम्मच डेली 1 लीटर पानी में डाल के सारा दिन पीता रहा करें। साल्ट की वजह से सबसे ज़्यादा आंतड़ों में कब्ज़ होती है। दूसरा ये सबसे ज़्यादा लोग जो छिलका लेते हैं पानी नहीं पीते। कम से कम 3 गिलास पानी पीने हैं 2 चम्मच के साथ। ये देखें, 1 चम्मच डाला है छिलका में, वो जाम हो गया, यही जाके कब्ज़ करेगा उल्टा आपको, अगर पानी नहीं पिएंगे आप तो। याद रखना। ये आखिर मैंने बता दिया, वीट ब्रान मिल रहा है, 2 चमचे ले लें। कॉर्न ब्रान में 22 ग्राम फाइबर, ये 1-2 चम्मच ही काफ़ी रहेंगे आपके लिए। ये 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, महीने बाद ऐसा ऐसा चेंज करना है, आदि नहीं होने देना है एक चीज़ का अपनी आंतड़ों को। वीट ब्रान मिलता है, ये सारी चीज़ें हैं। ये एक छोटा सा था, इसको डिटेल से रखें, समझ लें अच्छी तरह। ये बेहतरीन है। ये तकरीबन समझ लें कि 80% इम्यून सिस्टम आपका आंतड़ों में है। इसको कर लें। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।